दोस्तों, पोलैंड का सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ पोलैंड है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख के करीब है, जबकि रकबा 3,20,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। पोलैंड की जोग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये यूरोप के दिल में वाक़ है। इसकी सरहदें जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन और रूस से मिलती हैं। इसके अलावा बाल्टिक समंदर के साथ इसकी साहिली पट्टी 440 किलोमीटर लंबी है। पोलैंड आज यूरोप के तेज़ी से तरक्की करने वाले मुल्कों में शुमार होता है। 2008 के आलमी मालियाती बहरान के बावजूद पोलैंड ने अपनी मईशत को मुस्तहकम रखा। ये इस वक्त दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने इस बहरान के बावजूद तरक्की का सिलसिला जारी रखा। टेक्नोलॉजी के मैदान में भी पोलैंड ने अपना नाम बनाया है, ख़ास तौर पर गेमिंग इंडस्ट्री में। यहाँ की मशहूर गेम कंपनी CD प्रोजेक्ट रेड ने दुनिया भर में मशहूर गेम्स दी विचर और साइबरपंक तैयार की। पोलैंड के लोग यूरोप के दीगर मुल्कों के मुकाबले में बहुत खुश इखलाक हैं। ये दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। इन्हें पोलिश भी कहा जाता है और इनकी कौमी ज़बान भी पोलिश है। पोलैंड के लोगों के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि ये झूठ से सख्त नफरत करते हैं। ये खुद झूठ नहीं बोलते और ना ही किसी का झूठ बर्दाश्त करते हैं। यहाँ के नौजवान अंग्रेज़ी बोल लेते हैं, लेकिन बड़ी उम्र के लोग ज़्यादातर पोलिश ज़बान इस्तेमाल करते हैं। पोलैंड एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। इसकी मजमूई मुल्की पैदावार तकरीबन 860 अरब डॉलर है और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। यहाँ के लोगों की और सालाना आमदनी तकरीबन 2000 डॉलर है। अगरचे आमदनी यूरोप के दूसरे मुल्क के मुकाबले में कम है, लेकिन महंगाई भी कम है, इसीलिए यहाँ के लोग आसानी से गुजारा कर लेते हैं। पोलैंड की करेंसी ज़लोटी है, जो तकरीबन 70 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। वारसा पोलैंड का दारुल हुकूमत और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। ये मुल्क का सकाफती मरकज़ भी है। यहाँ आपको जदीद तर्ज तामीर की ऊंची इमारतें नजर आएंगी, जिनमें सबसे मशहूर पैलेस ऑफ कल्चर एंड साइंस है। इसके ऊपर से पूरे शहर का नज़ारा किया जा सकता है। ये वो शहर है जो दूसरी जंग अज़ीम में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, लेकिन आज इसे देखकर यकीन नहीं आता ये कभी मलबे का ढेर था। वारसा को फंगस सिटी भी कहा जाता है क्योंकि ये शहर तबाह होने के बावजूद दोबारा तामीर हुआ। आज इस शहर में जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मौजूद है। मेट्रो बसें और ट्राम पूरे शहर में सफ़र को आसान बनाती हैं। अगर आप पोलैंड की सकाफत को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो वारसा के ओल्ड टाउन का दौरा ज़रूर करें। ये जगह यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। यहाँ की रंगीन इमारतें, तंग गलियाँ, तारीखी चौक पोलैंड की सकाफत को खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं। पोलैंड में सर्दियों में बहुत सख्त सर्दी पड़ती है और पूरा शहर बर्फ़ की चादर ओढ़ लेता है, जबकि गर्मियों में मौसम निहायत खुशगवार होता है। यहाँ आपको यूक्रेन के लोग बड़ी तादाद में नजर आएंगे क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग के बायस बहुत से यूक्रेनी लोग पोलैंड में आकर बस गए थे। पोलैंड का शरह ख़वानगी तकरीबन 100% है, यानी पूरा मुल्क पढ़ा लिखा है। यहाँ दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं, जिनमें मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ वारसा और वारसा यूनिवर्सिटी शामिल हैं। दोस्तों, चलें अब चलते हैं क्राकोव सिटी की तरफ, जहाँ यहूदी दीवारों को पकड़कर रोते हैं। ये पोलैंड का सबसे तारीखी शहर है, जो माजी में मुल्क का दारुल हुकूमत भी रह चुका है। दूसरी जंग अज़ीम में ये शहर निस्बतन कम मुतासर हुआ, इसीलिए इसकी तारीखी इमारतें आज भी कायम हैं। यहूदियों का इस शहर से बहुत पुराना ताल्लुक़ है। 1333 में यहूदी बड़ी तादाद में यहाँ आकर आबाद हुए।
اس وقت کے بادشاہ کازمیئر دی گریٹ نے انہیں یہاں رہنے کی اجازت دی۔ یہ سب ایک علاقے کازمیئر میں آباد ہوئے۔ یہودیوں کی آبادی تیزی سے بڑھتی گئی کیونکہ ان کے مذہب میں زیادہ بچے پیدا کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ وہ اپنے مذہب میں دوسروں کو شامل نہیں ہونے دیتے۔ 20ویں صدی تک یہودیوں نے کراکوف میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا تھا، بالکل ویسا ہی جیسے آج فلسطین میں کیا ہے۔ 1939 میں جب ہٹلر نے پولینڈ پر قبضہ کیا تو وہ یہودیوں کی سازشوں سے واقف تھا، اس لیے اس نے ایک کیمپ بنایا جہاں تمام یہودیوں کو قید کر کے مار دیا گیا۔ اس کیمپ کا نام آشویٹس برکینو کیمپ تھا۔ یہ وہی واقعہ تھا جس کی وجہ سے ہٹلر پوری دنیا میں بدنام ہو۔ آج بھی یہ کیمپ موجود ہے جہاں ہر سال یہودی آ کر دیواروں سے سر لگا کر روتے ہیں۔ یہاں ہر سال یہودیوں کی ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے جوش فیسٹیول منایا جاتا ہے۔ پولینڈ میں تقریباً 85% لوگ رومن کیتھولک ہیں جبکہ باقی دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، اسی لیے یہاں گرجا گھروں کی بڑی تعداد ہے۔ یہاں کے لوگ شراب نوشی بھی کرتے ہیں اور ملک کی نائٹ لائف بھی دوسرے یورپی ممالک کی طرح ہے۔ رات بھر کلب اور بار کھلے رہتے ہیں، اسی لیے دوسرے ملکوں کے لوگ یہاں تفریح کے لیے بھی آتے ہیں کیونکہ پولینڈ کے پڑوسی ممالک کے مقابلے میں یہ سستا ملک ہے۔ دنیا کی 5ویں بڑی نمک کی کان بھی پولینڈ کے شہر کراکوف کے قریب ہے۔ یہ دنیا کی سب سے پرانی کانوں میں شمار ہوتی ہے۔ پولینڈ کی حکومت اس کان سے سالانہ 33 ملین یورو کماتی ہے جبکہ پاکستان کی کھیوڑا نمک کان سے صرف 2 لاکھ یورو سالانہ حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سب کچھ دیا ہے، بس ہم نے اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا۔ پولینڈ نے اپنی نمک کی کان کے اندر ایک پورا سیاحتی شہر آباد کیا ہے۔ دنیا کا سب سے منفرد جنگل بھی پولینڈ میں ہے جسے کروگ فوریسٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں درختوں کے تنے 90 ڈگری پر مڑے ہوتے ہیں جو ایک حیرت انگیز منظر پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسانوں نے بنایا ہے تاکہ لکڑیوں سے کشتی بنانا آسان ہو، لیکن اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ بھی پولینڈ میں ہے جسے مالبوک قلعہ کہا جاتا ہے، جو 13ویں صدی میں بنایا گیا تھا اور 52 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ پولینڈ کا خوبصورت گاؤں زاکوپانے بھی مشہور ہے جسے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کیا گیا ہے۔ یہاں کے گھروں کی بناوٹ لکڑی کی اور بالکل انوکھی ہے۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔